हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कल के एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों का सेल्स प्लान था, यानी हम लोगों को सेल करना था। सो मार्केट एकदम से हम लोगों का गैप डाउन ओपन हो गया एंड हम लोगों का जो बहुत दिन पहले का एक प्लान था कि मार्केट ने इसको डन नहीं किया इस ब्रेकर ब्लॉक को, तो इसको डन कर देगा मार्केट। सो मार्केट ने किया क्या, इसको आके डन कर दिया है। जो हम लोग चाहते थे, मैं जो चाहता था वो हम लोगों का काम हो गया है। अभी यहाँ पे अगर हम लोगों को एमएसएस करते हुए दिखेगा मार्केट है, तो हम लोग प्रीवियस वीक हाई तक टारगेट हम लोग आराम से कर सकते हैं। वो टारगेट हम लोगों को आराम से मिलना चाहिए। ठीक है, टारगेट आराम से वहाँ तक के लिए मिलना चाहिए। सो मैं बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक सेटअप शेयर करा था। बताता हूँ मैं, वेट, कि मार्केट का अगर व्यू बेरिश रहे, हम लोगों का व्यू तो बेरिश था कल का, तो मार्केट कैसे मूव करेगा। पहले अपसाइड जाएगा, ओपन यहाँ पे हुआ मान लो, ओपनिंग जोन ये है। ओपन होके मार्केट क्या करेगा, पहले हाई लगाएगा, देन लो लगाएगा एंड देन क्लोज करने के लिए ऊपर जाएगा या फिर लो पे ही क्लोज कर देगा, छोटा सा करेक्शन करके। तो मार्केट क्या कर रहा है, ओपन होने के बाद हम लोग पहले हाई लगाने देंगे, क्योंकि बिकॉज हम लोग का हाई के ऊपर कोई पीओआई है नहीं कुछ सेल करने लायक। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे है, इतना ऊपर आएगा तब तो बाइंग ही हो गया, बाइंग मार्केट ही हो गया। सो यहाँ से हम लोगों का सेलिंग का ही प्लान था। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या वेट किया। उसके अलावा अगर हम लोगों का लेवल नहीं रहता है तो मैंने बताया सेटअप, हम लोगों के एमएसएस का वेट करना है। लो ब्रेक करे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एमएसएस के बाद आप लोगों को एक पीओआई का वेट करना है। मैंने इसको एज अ पीओआई लिया था, इस जोन को, बिकॉज ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। ऑर्डर फ्लो आप लोग जानते ही होंगे, ये है ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये जोन हम लोगों का क्या है, ऑर्डर फ्लो है। सो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे आके ऑर्डर फ्लो को टैप करके एक रेड कैंडल बनाया है। ठीक है, रेड कैंडल पे हम लोगों की एंट्री होती है एसएल लगभग इस जोन के अबव एंड टारगेट हम लोग का ये ब्रेकर ब्लॉक 1:3 जिसका आरआर था, बिकॉज हम लोग का डे का हम लोग का टारगेट यही तक था एंड यहाँ तक हम लोगों को टारगेट अचीव होते हुए दिखा है। अभी पूरे दिन में दिखा है वो अलग बात है, बट दिखा है। एक इंसान बोल रहा था कि कैंडल का कलर चेंज कर लो, सो मैं कर लेता हूँ, अगर सही नहीं लगता है तो। रुक जाओ, वेट, ये लो, मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है अभी, हाँ तो देखो, हम लोगों का भी नेक्स्ट डे का क्या प्लान करना चाहिए, क्या नेक्स्ट डे का प्लान रहना चाहिए हम लोगों का, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। सो नेक्स्ट डे मैं क्या चाहता हूँ, मार्केट आए एंड नेक्स्ट डे हम लोग रेस्ट करें। नेक्स्ट डे हम लोग का नो ट्रेड जोन रहे, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अगर इस जोन के आसपास ओपन हो, ऊपर थोड़ा सा ओपन हो, तो लो के बाद हाई ये आप लोग बाई कर सकते हो। एंड टारगेट आप लोगों का कहाँ पे रहेगा, वेट, हाँ, टारगेट आप लोगों का इस जोन तक रहने वाला है। ठीक है, टारगेट का जोन आप लोग देख सकते हो, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। टारगेट यहाँ तक रहने वाला है। आप लोगों को बस बाई का प्रोग्राम रखना है। ओपन होने के बाद लो पे बाई करना है एंड हाई पे सेल कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का हम लोगों का प्लान यही रहने वाला है। इसके निफ्टी 50 के अंदर 22 प्रोग्राम ही हम लोग रखेंगे, बट ओवरऑल कब, यहाँ तक के लिए कब जाना है वो बात क्या है। अभी अभी मार्केट कहाँ जाना चाहता है, प्रीवियस वीक हाई पे। ठीक है, तो प्रीवियस वीक हाई पे कब जाना है, इस टारगेट को लेने के लिए हम लोगों को कब रन करना है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों को वेट करना है। मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेड का भी प्लान एक बता दूंगा, कितने पॉइंट्स का है स्विंग ट्रेड बनेगा। तो 800-900 पॉइंट्स का, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए ये 900 पॉइंट्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को लो पे बाई करना है एंड आराम से ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देना है, जहाँ से आप लोगों को एंट्री मिले, सेम एज
आज जैसा हम लोगों ने किया MSS के बाद ऐसा कर सकते हो, या फिर आप लोग वेट कर सकते हो नीचे के किसी POI के लिए, अगर मार्केट नीचे आए तो, MSS ना दे पाए तो, ठीक है। बट मेरी मानो तो आराम से सेफ साइड प्ले करो। मैं तो कल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसे आज भी मैंने नहीं किया है ट्रेड। मैं ट्रेड करता हूँ तो अपना शेयर कर देता हूँ कि कौन सा मेरा ट्रेड था और क्या लॉजिक था, ठीक है। आज मैंने ये ट्रेड नहीं किया है। हम लोगों का प्लान बेरिश था, उस बेसिस पे मैंने जो सेटअप शेयर करा था उसके हिसाब से मार्केट का ये वाला ट्रेड हम लोगों का बना था। तो मैंने बताया कि हाँ मैंने ये चीज़ बता रखा है, इसी सेटअप पे मार्केट के अंदर अभी एक ट्रेड बना है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड हम लोगों का बना था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों का क्या था, ये तो हम लोग का इसका काम हो गया। मैं पिछला सारा ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज कैंडल का कलर चेंज किया है तो समझ में नहीं आ रहा है। वो पिछला मार्किंग वो ब्लैक के थीम पे था, दैट्स वाई ऐसा हुआ। यहाँ पे भी हम लोगों का सेल्स का प्रोग्राम था। हम लोगों का प्लान था कि सेल करें हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है, इफ़ मार्केट ब्रेक्स दिस लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, MSS बोलेंगे, ठीक है। एंड ये हम लोगों का POI है, ऑर्डर ब्लॉक है एक सेल करने के लिए। रुक जाओ गाइस, ये टैब में भाई टाइपिंग करने में थोड़ा सा इशू आता है, तो वो आना भाई। मैं S पेन का यूज़ कर रहा हूँ ना, दैट्स वाई थोड़ा सा इशू आ रहा है गाइस। मेरा तो मन है कि लैपटॉप में ही बनाए, लेकिन उसमें अच्छा नहीं लगता है मुझे यूज़ करना। इसके अंदर 70 पॉइंट्स का SL था एंड टारगेट्स आप लोग 1:3 या फिर यहाँ तक के रख सकते थे जब तक निफ्टी का आप लोगों का टारगेट ना हिट हो जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक टारगेट नहीं लगाया था। मैं ऐसा कुछ क्रेडिट नहीं लूँगा आप ये इस पे खुद पे कि मैंने कुछ बताया था टारगेट्स के लिए, नहीं मैंने कुछ नहीं बताया था, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोगों के पास ये डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक आप लोग टारगेट कर सकते थे ईजी पीजी, एंड अचीव होते हुए भी दिखा, आप लोग देख सकते हो अचीव होते हुए भी ये टारगेट दिखा। सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं अभी। सेंसेक्स के अंदर भी हम लोगों का सेल्स का प्लान था, आप लोग देख सकते हो सेम सेटअप सेंसेक्स के अंदर भी फॉर्म हुआ। एंड सेंसेक्स तो एज अ निफ्टी वर्क ही करता है, सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही सेम वर्क करता है। सो सेंसेक्स के अंदर भी हम लोगों का यही प्लान था। 1 मिनट कर लेते हैं कौन सा ट्रेड प्लान होता। एंड अगर आप लोग 1 लॉट से भी करते तो आज का आपका बैंक निफ्टी सेंसेक्स में अगर 3 लॉट से भी करते, 1 लॉट से तो ट्रेडिंग नहीं होता है मेरे हिसाब से, अब 1 लॉट से लर्निंग होता है। 3 लॉट से भी अगर आप लोग करते तो आप लोगों का अच्छा खासा लगभग तो 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से बन जाता, ठीक है। ऐसे तो मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया है, उसका तो रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। ये रहा हम लोगों के पास ऑर्डर फ्लो। एंड इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, वेट, अगर बड़ा SL बनता है ना ऑर्डर फ्लो के अंदर तो क्या कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। बिकॉज सेंसेक्स के अंदर बहुत बड़ा SL हो जाता है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से अगर एंट्री करें एंड इस आई का तो SL रखना होगा हम लोगों को, बिकॉज कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी भी ले लेता है मार्केट, तो इस आई का लिक्विडिटी में बहुत बड़ा SL हो जाएगा। तो हम लोग को इस टाइम में क्या करना है, फर्स्ट वाला जो कैंडल है उसका हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट निकाल के उसका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, सो यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे। इक्विलिब्रियम से एग्जैक्ट एंट्री करेंगे। फिर भी हम लोग का 90 पॉइंट्स का SL बन रहा है, इससे अब छोटा करने जाएंगे तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं से गिर जाए। भले ही रिट्रेसमेंट किया बट रिट्रेसमेंट करने का प्रोबेबिलिटी नहीं था, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम था। सो यहाँ तक हम लोगों का था टारगेट एंड वो हम लोगों को अचीव होते हुए दिखा, ठीक है। तो यही था हम लोगों का ट्रेड प्लान। अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोगों को इसके अंदर भी सेल्स का प्रोग्राम रखना है, सेल साइड के लिए ही सेम, सॉरी बाइस प्रोग्राम रखना है सेम इसी सेटअप का यूज़ करके। यहाँ का टारगेट हम लोगों का रहेगा है सेम एज निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी 22 का प्रोग्राम रहेगा।
एंड उसका भी टारगेट सेम एज निफ्टी इस जोन तक रहेगा। एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है हम लोगों के पास, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। बाय गाइस।